हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज हम बात करने वाले द एक्सोर्सिज्म मूवी की सच्ची घटना के बारे में। वीडियो मजेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द एक्सोर्सिज्म मूवी तो आपने देखी होगी और आपको ये भी पता होगा कि एक लड़की के शरीर में आत्मा कब्जा कर लेती है। आपको नहीं पता ये मूवी एक रियल घटना से आधारित थी। जब भी हॉरर मूवी की बात होती है, इस मूवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि यह सच्ची घटना के आधारित थी और सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म की थी। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त स्क्रू मेंबर के साथ बहुत ही डरावनी घटना हो जाया करती थी। द एक्सोर्सिज्म मूवी की कहानी पुराने डॉक्यूमेंट और एक प्रेस बातों से आधारित थी है। प्रेस उसे घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। इस एक्सेल कैसे को मेरी लेन जाता है। यह घटना वहां पर घटी थी। उसे जगह का नाम था मेरी लेने। विलियम बुलेट ने एक नवल लिखा था। बाद में इसी घटना से द एक्सोर्सिज्म फिल्म बनी थी। एक फिल्म आई थी 1933 में। इस फिल्म में एक 13 साल की लड़की के ऊपर एक आत्मा कब्जा कर लेती है। 1939 में एक घटना सच में हुई थी। एक रात विलियम मॉर्डन को रात को अननोन कॉल आती है। विलियम मॉर्डन दोस्त रेमन कथा रेमन ने विलियम्स को कॉल पर बताएं। मुझे एक महिला का कॉल आया था। वह महिला कह रही थी, मेरी बेटी की शरीर को एक आत्मा ने कब्जा कर लिया। विलियम को इन सारी चीज का 36 साल से एक्सपीरियंस था। फिर रेमन और विलियम्स उसे घर जाते हैं। विलियम सारे घर वालों से बात करते हैं। लड़की के माता पिता कहते हैं, मेरी बेटी के शरीर में एक शैतानी कब्जा कर लिया है। हम सारे परिवार बड़े डर से इस घर में रहते हैं। आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। फिर रेमन और विलियम्स उस रूम में जाते हैं। तुम में उसे लड़की को देखकर विलियम सब कुछ समझ जाता है। आत्मा ओजा बोर्ड से आया है। फिर विलियम्स ने और रेमन ने एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया। रेमन बताया, एक्सोर्सिज्म के दौरान वह लड़की बहुत ज्यादा तड़पती थी और अलग अलग भाषा में बात करती थी। रेमन ने सोचा, इस आत्मा को इस लड़की के शरीर से बाहर निकालना ही निकलना है, नहीं तो आत्मा इस लड़की की जान ले लेगी। फाइनली रेमन और विलियम्स कामयाब हुए। लड़की की शरीर में से आत्मा को निकाल दिया। रेमन और विलियम्स को ऐसा लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। रेमन और विलियम्स अपने अपने घर चले गए। और यह सब उसे आत्मा की चाल थी। रेमन और विलियम के जाने के बाद उसे आत्मा ने फिर से रात को 2 बजे उसे लड़की के ऊपर कब्जा कर लिया। रेमन और विलियम्स फिर से घर पर आए, पर लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पड़ोसी कभी पता चल गया था कि इस घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। रेमन ने और विलियम ने सोचा, इस लड़की को लेकर अस्पताल में ले जाते हैं। वहां पर हम एक्सोर्सिज्म शांति से कर पाएंगे। ए हॉस्पिटल रेमन और विलियम्स के दोस्त का ही था। फिर रेमन और विलियम एक्सोर्सिज्म फिर से स्टार्ट करते हैं, इस बार और भी प्रेस को बुलाकर। एक्सोर्सिज्म के द्वारा वह लड़की हवा में उड़ती थी और सभी को गाली दे दी, पर सभी प्रीस को उसे लड़की को बचाना था। एक्सोर्सिज्म उसे लड़की ने एक पेपर और पेन मंगा और पेपर और पेन में जो लिख कर दिया और देखकर सारे प्रीस चौंक गए। पेपर ने लिखा था, मैं शैतान हूं, मैं तुमको 10 दिन में दिखा दूंगा। एक सब कुछ सुनकर रेमन और विलियम्स को पता चल गया कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। फिर रेमन ने उसे लड़की के शरीर में एक दूसरी पवित्र आत्मा को डाला। पवित्र आत्मा को डालने के बाद सारे प्रीस बाहर चले गए। अब उसे लड़की के शरीर में 2 आत्माएं थीं, एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा। फिर खुशी देर में एक चमत्कार हुआ। अस्पताल में एक तेज धमाका हुआ और लाइट चली गई। जब लाइट आई तब उसे लड़की ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। मेरे शरीर में से वह बुरी आत्मा चली गई है। उसके बाद कितने दिनों तक रेमन और विलियम्स ने उसे लड़की का इलाज किया, क्योंकि फिर से और शैतान फिर से इस लड़की पर हैवी ना हो जाए। 19 अप्रैल 1947 वह लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई। यह थी द एक्सोर्सिज्म मूवी की सच्ची कहानी। हेलो दोस्तों, तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं एक नई कहानी के साथ।